ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, गुरुवार का विशेष दिन है गया ही और ये दिन समर्पित होता है विष्णु भगवान को। तो विशेषकर आज का जो उपाय है, आपको शहद के साथ बिंदी लेनी है और ओम का ये विशेष तरीके से उपाय कर लेना है शिवलिंग पे जाकर। इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी, चाहे वो धन संपदा को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या शादी से जुड़ी समस्या है ना, वो भी समाप्त होगी। तो गुरु जी ने बहुत ही अचूक उपाय बताया है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। तो जानते हैं पहला उपाय। विशेषकर ये उपाय धन संपदा में वृद्धि को लेकर करना है। साथ ही साथ आपकी इससे कोई कामना है, इच्छा है जो आप चाहते हो कि भगवान भोलेनाथ पूर्ण कर दें, तो उसकी प्राप्ति के लिए करना है। तो चलो उपाय में सबसे पहले जो सामग्री चाहिए वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? तो मात्र 1 बेलपत्र लेना है और ये कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है शहद। कितना शहद लेना है? मात्र 1 चम्मच शहद भी लेते हो ना तो भी काफ़ी है। इसके बाद आपको लेना है इस प्रकार से प्यारा सा तांबे का लोटा और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए, आपके घर में इस प्रकार से एक मटका होगा, ठीक है। उस मटके से आपको जल भरना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर समर्पित करोगे तो आपके घर के तीनों दोष समाप्त होंगे, काल सर्प दोष, वास्तु दोष और पितृ दोष। और आगे जो भी सामग्री बताई है उनको लेकर आपको चले जाना है शिव मंदिर, ठीक है। सुबह करना चाहो तो सुबह कर लीजिएगा, शाम को करना चाहो तो शाम को कर लेना। और शिव मंदिर नहीं जा पा रहे हो तो घर से भी इस उपाय को कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ अर्चना करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से कामना पूर्ण होती है, शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है, दुर्भाग्य दूर होता है। तो इस उपाय में सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय श्री शनास्तिभ्यम मंत्र का जाप करते हुए, ठीक है। जल समर्पित कर दिया। उसके बाद आपके पास जो शहद है ना, उस शहद को उठाना है और इस प्रकार से आपको ओम बनाना है। कहाँ पर ओम बनाना है? तो बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है उसके ऊपर ओम बनाना है, ठीक है। ओम बना दिया। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है, आपके हाथ में रखना है और आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाए, ठीक है, उसके लिए प्रार्थना करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की जो डंडी है वो जलाधारी की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी और यहाँ पर आपको उल्टा बेलपत्र समर्पित करना है। जिस साइड आपने ओम बनाया है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए, ठीक है। इतना उपाय हो गया। उसके बाद क्या करना है कि आपके पास जितना भी शहद है, ठीक है, उसको आपको अपनी अनामिका उंगली में, कौन सी उंगली? अनामिका उंगली में ले लेना है, ठीक। अनामिका उंगली में लेने के बाद आपको 7 बिंदी बनानी है। कहाँ बिंदी बनानी है? तो पहली बिंदी आपको बनानी है यहाँ पर, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं और 7वीं। तो इस प्रकार से आपको 7 बिंदी ये बनानी है, ठीक है। और ये जो 7 बिंदी बनाओ ये ऊपर से नीचे बनानी है। देखिए, आपके जीवन में जो भी दुख है, परेशानियां है, समस्या है, वो ख़त्म हो जाए तो उसके लिए आपको उतरते हुए बिंदी बनानी है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गुच्छा का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी, माता अशोक सुंदरी जी से प्रार्थना करना है कि आपकी हर प्रकार की दिल की बात, कामना, इच्छा पूर्ण हो जाए और समस्या समाप्त हो जाए। तो ऐसी प्रार्थना करते हुए 7 बिंदी वाला और ओम वाला विशेष उपाय जरूर करना है। इस उपाय करने के बाद आपको सब कुछ प्राप्त होने लगेगा जो आप प्रार्थना करोगे। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद आपके कार्य बनने लगेंगे, दिल की, साथ ही साथ आपकी जो दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, विश है, मनोरथ है, वो भी पूर्ण होगा। इस वाले उपाय में सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वो है गुड़, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से 1-2 गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से चने की दाल लेनी है। कितनी चने की दाल लेनी है? तो आपको गिनकर 7 चने की दाल लेनी है, ठीक है। इसके साथ आपको लेना है तांबे का लोटा, ठीक। तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है और आगे जितनी भी सामग्री बताई है उनको लेकर चले जाना है शिव मंदिर। सुबह करना चाहो तो सुबह कर लीजिएगा, शाम को करना चाहो तो शाम को भी कर सकते हो। शिव मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी पूजा अर्चना आपको पहले करनी है वो कर लीजिएगा। फिर इससे बाद करना है कि आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं उनको उठाना है और जो जल का पात्र है उसके अंदर डाल देना है, ठीक। उसके बाद आपके पास 7 चने की दाल है, उन 7 चने की दाल को उठाना है, अपनी हथेली में रखना है और आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाए, धन से जुड़ी समस्या समाप्त हो जाए, तो उसके लिए प्रार्थना करते हुए 1-1 चने की दाल को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री शनास्तिभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए, ठीक है। और आखिरी में आपके पास जो गुड़ वाला जल है उसको उठाना है और विशेष तरीके से 5 जगह समर्पित करना है। कहाँ समर्पित करना है वो देख लीजिए। सबसे पहले उस जल के लोटे को उठाना है, थोड़ा जल आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए। उसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर, ठीक है।
उसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता अशोक सिंधु वाली जगह पर, ठीक। उसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता के हस्त कमल पर। तो इस प्रकार से आपको 4 जगह जल समर्पित करना है और जल समर्पित करते समय आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, जो भी समस्या है, उसका स्मरण कर लेना है। उसके बाद उस जल के लोटे में जितना जल है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का जाप करते हुए, ठीक है। इस प्रकार से दूसरा वाला उपाय करिएगा। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, मेरी ये जो कामना है ये कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में सुख शांति को लेकर या धन प्राप्ति को लेकर हो, तो वो कामना पूर्ण हो जाए। तो ऐसी विशेष आपको भगवान भोलेनाथ और उनके परिवार से प्रार्थना करना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय आपके जीवन के सारे दुख, परेशानी या यूं कहें कि समस्या है, ठीक है, या बाधा है या बीमारी है। कहने का मतलब है कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है ना, तो उनकी समाप्ति के लिए ये उपाय बहुत ही ज़्यादा सर्वोत्तम होने वाला है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है पीपल के पत्ते। पीपल के पत्ते मतलब आपको 5 पीपल के पत्ते लेने हैं, ठीक है, और 5 पीपल के पत्ते स्वस्थ होने चाहिए, उनमें छेद नहीं होने चाहिए। इसी के साथ आपको इस प्रकार से काले तिल लेने हैं, ठीक है। कितने काले तिल के दाने लेने हैं तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। 7 दाने, 11 दाने, 21 दाने, 51 दाने, 108 दाने, जितने बन पाए आपको काले तिल ले लेने हैं। इसी के साथ आपको इस प्रकार से हल्दी लेनी है। देखिए इस पर उपाय में आपको ये जो पिसी हुई हल्दी है ना, ये नहीं लेनी है। तो क्या लेना है, आपको हल्दी की जो गांठ आती है, ठीक है, हल्दी की गांठ आपको वो लेनी है। कितनी, मात्र 1। और आखिरी में आपको लेना है तांबे का लोटा, ठीक, तांबे का लोटा ले लेना। उसमें आपको अपने घर से जल भर लेना। जल भर लिया, उसके बाद हल्दी की जो आगे हमने गांठ बताई थी उसको उठाकर जल के लोटे में डाल देना। जो काले तिल बताए थे उनको उठाकर भी जल के लोटे में डाल देना। और जो 5 पीपल के पत्ते हैं उनको उठाकर भी आपको इस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। तो इस प्रकार से आपको विशेषकर ये जल का लोटा तैयार कर लेना है अपने घर से। और फिर इस जल के लोटे को लेकर चले जाना है शिव मंदिर, ठीक है। सुबह करना चाहो तो सुबह कर लीजिएगा, शाम को करना चाहो तो शाम को कर लेना। और शिव मंदिर में पहुंचकर विशेषकर पुण्यकेश्वर महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए उपाय करना है। तो इस उपाय में करना क्या है कि आपके पास जो तांबे का लोटा है जिसमें आपने सभी सामग्री डाली थी, उस तांबे के लोटे को उठाना है और पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का जाप करते हुए यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधारी तरफ से नीचे आएगा। यहाँ पर या तो आप अपना जो भी पात्र ले गए हैं उसको रोककर उसमें जल इकट्ठा कर लीजिएगा। जल को इकट्ठा कर उस जल को कंठ पर लगाना है, मस्तक पर लगाना है, नैनों पर लगाना है और थोड़ा जल आपको ग्रहण कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख, परेशानी, समस्या है, बाधा है, उन्हें समाप्त करें। तो इसे विशेष प्रार्थना करते हुए तीसरा उपाय जरूर करिएगा, ठीक है। उपाय हो गया। इसके साथ आपको एक और कार्य करना है। आपको करना क्या है कि आपने 5 पीपल के पत्ते उस जल के लोटे में डाले थे, ठीक है। उन 5 पीपल के पत्ते को उठाना है और उनसे आपको अपने ऊपर जल छिड़कना है, ठीक है। तो जल तो आपने समर्पित कर दिया पर वो 5 पीपल के पत्ते गीले होंगे, तो उन 5 पीपल के पत्ते को अपने ऊपर जल छिड़क लेना है। इस उपाय करने के बाद आपकी जो भी बीमारी है वो समाप्त होने लगेगी, आपकी जो भी समस्या है वो खत्म होगी। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है कुंदकेश्वर महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए, तो जरूर करिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।